अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमानी सरो सामा मदद क़िबला दी मदद कबा इमा मदद मगदा एम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारें तमन्ना शहजीला मदद बगैर दावे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात बस्ती बहक़े सैयदे उस्माने हारू मदद या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादरी यमुना रई या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शाह मीरे मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादरी यमुना रई या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। कालपी मक्का बिलग्राम यमन कालपी मक्का बिलग्राम यमन ऐतु अहमद मनम उवैस क़रर। उन मुर्शिदान तरीक़त की बारगाह से हम हाजिर हुए जिन मुर्शिदान तरीक़त की बारगाह में जब बिलग्राम भी ज़बान खोलता है तो इन अल्फाज से उन सादाते कालपी को याद करता नजर आता है। उन्हीं सादाते कालपी का फैजान आज मसौली हो या बिलग्राम, महरेरा हो या कछौछा, ये उन्हीं मुर्शिदान कालपी का फैजान है जिनके बारे में बरेली के मुजद्दिद ने फरमाया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों का। आज के इस फुरफतन दौर में जमात अहले सुन्नत व जमात को क्या चाहिए? ना आवाज चाहिए, ना फिक्र चाहिए, चाहिए तो ईमान व अकीदे में पुख्तगी चाहिए। आजाद ख्याली से हर एक जीने का मिजाज रखता है। हम आजाद ख्याल न थे, न हैं, न कभी रहेंगे। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा एक दायरा है जिस दायरे को दायरे अहले सुन्नत कहा जाता है। आप ये प्लास्टिक के कैमरे और मोबाइल लगाकर जो तस्वीर खींच रहे हो, खुद भी गुनहगार हो रहे हो और हमको भी गुनाहों में डालना है। मेरे भाई, और लोगों की फिक्र होगी जो तस्वीर खिंचाकर अपनी मुश्तहर करने के लिए परेशान और बेचैन और बेकरार रहते हैं। हम तस्वीर खिंचाकर अपने आप को सुकून हासिल करने के मिजाज नहीं रखते। आप मस्जिदों का रास्ता इख्तियार कर लो, तब हमें सुकून हासिल होता है। आप अपने बच्चों को दुनिया की तस्वीर मत दिखाओ, अपने बच्चों को दिखाना हो तो कुरान के पारों की आयतें और सूरतें दिखाओ। तस्वीर देखकर तेरा बेटा कामयाब नहीं बनेगा, अगर कुरान की आयत तेरा बेटा देख लेगा तो खुद भी कामयाब होगा और तेरी नस्लों को भी कामयाब करता हुआ नजर आएगा। कुरान अहले सुन्नत के लिए एक आइडियल बनकर आया है। उसी कुरान को रब ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, सहाबा के जरिए हम गुलामों तक आया, जिसमें हमें जिंदगी में जीने का सलीका भी मिलता है, जिंदगी में जीने का तरीका भी मिलता है। कुरान एक हिदायत का रास्ता है। जिसने कुरान को समझकर समझने वाले अंदाज में पढ़ने का तरीका हासिल कर लिया, वही हिदायत का रास्ता पहुंचता हुआ। आज उसी कुरान ने उन कुफार से भी ये जबान पर ये फिक्र लाकर पेश कर दी, जब कुफार मक्का के दरमियान में शेर और शायरी और शेर और सुखन के मुकाबले का मसला आया
तो अल्लाह के प्यारे रसूल हम सुन्नियों के आका नेमत नबी आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान की आयत करीमा को पेश किया है तो बरजस्ता कुफ्फार मक्का बोल उठे थे कि किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, ये रब का कलाम है और उसी के महबूब ने हम अपने हमारे सामने पेश किया। सुभान अल्लाह। आपने शहबाज साहब कबिला की बड़ी भीनी भीनी आवाज में नाते रसूल मकबूल समात फरमाई, अकीदे से भरपूर अशआर आपने सुने। नकीब हिंदुस्तान आला हजरत के मसलक के सच्चे तर्जुमान जनाब महबूब भी है और गौहर भी है। हाय हाय हाय, वाह वाह। जो महबूब होता है वही गौहर होता है। वाह वाह। अल्लाह इनकी इल्म में, फिक्र में, इकबाल में और मजीद बुलंदियां था। आमीन। न कल कल्पी वालों को लंतरानी वाले पसंद थे, न आज पसंद है। हमें हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है, हमें आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप नबी की शरीयत के वफादार बन जाओ। यही हमारे लिए काफी है, यही हमारे लिए उसूल काफी है। बुलंदियां कैसे हासिल होती हैं मेरे भाई? ऊंची बिल्डिंगों पर बैठकर बुलंदियां हासिल मत करो, बुजुर्गों के कदमों को चूम कर बुलंदियां हासिल करो। ये बुलंदी दुनिया में भी रहने वाली है, यही बुलंदी आखिरत तक ले जाने वाली है। बेशक। शरीयत के मसाइल बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरे होते हैं। ऊपर सफेद लिबास पहनकर अंदर काला दिल मत रखो। अगर शफाफ लिबास पहनने का फिक्र रखते हो तो दिल भी मुस्तफा की मोहब्बत से शफाफ रखो और यही कहते नजर आओ, या रसूल अल्लाह, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या ये नजर क्या देखे। हमारे सुन्नत का ये अकीदा है कि हम राई के बाल के बराबर भी गुस्ताखे नबी को एक्सेप्ट करने का मिजाज नहीं रखते। वो और लोग होंगे जो गुड़ और गोबर को एक साथ मिलाकर रखने का मिजाज रखते हैं, मगर हम कालिपी वाले घर छूटे छूट जाए, मुरीद हमसे टूटे टूट जाए, मगर मुस्तफा से हमारा रिश्ता न टूटने पाए। यही अहले सुन्नत है और यही मसलक है आला हज़रत। शेरे काल्पी, शेरे काल्पी, जरा हाथों को उठाकर शेरे काल्पी, शेरे काल्पी, पैगामे काल्पी, नारे तकबीर। लोग कहते हैं उर्से काल्पी में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मैं कहूंगा इतनी कसौटियां ही हैं कि लोग कम पहुंचेंगे ही, इसलिए कि कोई भी खानकाह ये अपने पोस्टर में ऐलान नहीं लिखती है कि आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाले उर्स में शिरकत न करें। खास बरेली के पोस्टर में ये नहीं लिखा होगा कि उर्से रज़ा में वो लोग लाए जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हो, मगर आला हजरत के दादा पीर की खानकाह, जिसे खानकाह मोहम्मदिया काल्पी शरीफ कहा जाता है, इंटरनेट पर पोस्टर पड़ा हुआ है, आप निकाल कर देख लो, उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है बुग़्ज़ रज़ा रखने वाले उर्स में हरगिज़ शिरकत ना करे, वरना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए न बिन बुलाए शोरा वहां आते हैं, न बिन बुलाए खतीब आते हैं। हम उन्हीं सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं जो घर में भी रहकर रजा की बात करते हैं और मिंबर पर भी रहकर रजा की बात करते हैं। इसलिए कि आला हजरत ने जो काल्पी के दस्तरखान का जिक्र किया है, रजा ने जो काल्पी के दस्तरखान का जिक्र किया है, हम उस पर दुश्मने रजा को सांस लेने की भी इजाजत नहीं देते, जबकि दस्तरखान इतना वसी आला हजरत ने फरमाया, कौन फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, फरमाते दे मोहम्मद के लिए, ये भी मेरे जद्दे करीब,
रोजी कर अहमद के लिए। ये हजरत मीर मोहम्मद के बेटे मीर अहमद रोजी कर अहमद के लिए। फिर आला हजरत फरमाते हैं खान फजलुल्लाह से हिस्सा अदा के वास्ते ये मीर अहमद के बेटे हजरत शाह फजलुल्लाह जो उस खानकाह अजीम कालपी शरीफ में आराम फरमा है, जहां का सिलसिला बिलग्राम में भी है, महरैरा में भी है, बरेली में भी है, कछौछा में भी है। जितनी भी अहले सुन्नत की खानकाहें हैं, वास्ता या बिला वास्ता कालपी का फैजान उन तक पहुंचा है। चाहे बिहार हो या बंगाल, उड़ीसा हो, एमपी हो, राजस्थान, हर खित्ते में रजा का कालपी के मशाइख का कोई ना कोई सिपाही वास्ता या बिला वास्ता कब्रों में आराम कर रहा है। तो हमें और आपको चाहिए, यकीनन मैं अपने दिल की अता गहराइयों से अवाम को भी, उलमा को भी, शोरा को भी, खुतबा को भी उर्से कालपी के उस 7 रोजा उरास जो पहला उर्स खानकाह सुल्तानिया ज़िया चौरा शरीफ में होगा, जिसमें हजरत शाह फजलुल्लाह कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान के पर पोते यानी खुतबे ज़माना आफ्ताबे विलायत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह सुल्तान अहमद अलैहिर्रहमा जो हजरत अशरफी मियां अलैहिर्रहमा के दादा पीर की निस्बत रखते हैं, दादा पीर की हैसियत रखते हैं, उनका उर्स मुकद्दस 20, 21, 22 शाबानुल मुअज़्ज़म 20, 21, 22 फरवरी को होगा। और बीच में एक दिन आपको आराम करने के लिए वक्त दिया जाएगा। फिर 24, 25, 26 शाबानुल मुअज़्ज़म 24, 25, 26 फरवरी को उस आस्ताने फलक पर खानकाह मुहम्मदिया कालपी शरीफ में कुतुबुल औलिया आफ्ताबे विलायत व तरीक़त व शरीयत सरकार मीर सैयद मोहम्मद तिरमिज़ी कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान का मौसूम उर्स हजरत सरकार मीरे मोहम्मदी उर्से मोहम्मदी इंशाअल्लाह मनाया जाएगा। दोनों खानकाहों में सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है। पैदल लोग आमदो रफ्त करते हैं। कालपी ये है, जो कालपी है वही चौरा है, जो चौरा है वही कालपी। और मियां मुर्शिदाने कालपी ये चौरा शरीफ की जो तारीख है वो ये है कि हजरत मीर के वालिद गिरामी सरकार सैयदना मीर सैयद मोहम्मद कालपवी के वालिद हजरत सरकार सैयदना अबू सईद दानिशमंद कादरी चिश्ती अलैहिर्रहमत व रिज़वान कालपी शरीफ में क़याम पजीर हुए। मकान बनाया, अपनी फैमिली को, अपने खानदान को वहां रख के दूसरा सफर किया और वहां आपका विसाल हुआ। आपकी विलादत हुई, आपकी वालिदा ने आपका पालन पोषण किया, इल्म फिक्र से आरास्ता किया। और जब मसनद सज्जादगी पर, मसनद कादरियत पर आप अपने मुर्शिद की इजाजत से कालपी में क़याम पजीर हुए, तो जो आपका घर और मकान था, जो आज इस वक्त मौजूदा वक्त में दारुल उलूम मोहम्मदिया कालपी शरीफ के नाम से जाना जाता है, जिस दरसगाह के लिए पूरी दुनिया से लोगों ने इल्म हासिल करने के लिए जिस दरसगाह अजीम की जानिब रुख किया था, उसे दारुल उलूम मोहम्मदिया कालपी शरीफ कहा जाता है। आपने अपने दौरे फिक्र में उसे इदारे के नाम वक्फ किया और वहां से 4 किलोमीटर सिमते कानपुर सिमते उत्तर में आकर एक मुकाम है, चौरा शरीफ गांव है, लबे रोड हाईवे के किनारे, वहां आकर क़याम पजीर हुए। दरगाह मस्जिद बनाई, घर बनाया, तमाम जमीन और आराजी, तमाम सारी खेती बाड़ी की सारी चीजें वहां हुई। और आप रोज डेली चौरा शरीफ से कालपी शरीफ तशरीफ ले जाते। रास्ता में दरियाए जमन पड़ता, वहां गुस्ल करते और एक गागर अपने कांधों पर रखकर पानी की घर से दरिया से लेकर कालपी शरीफ आस्थाने हाजिर होते। आज भी हजरत का उर्स जब होता है और गुस्ल मज़ार मुक़द्दस होता है, तो आज भी दरियाए जमुना के पानी से ही गुस्ल दिया जाए। और जब आप इस सफर का एक वाकया कि जब आप चौरा शरीफ से दरिया पहुंचे, गुस्ल किया, पानी लिया और लेकर जब कालपी शरीफ आस्थाने तशरीफ ले जा रहे थे, तो चंद चेक करने वालों ने, आज जैसे लोगों सुलाकुल्लियों ने चेक करने के लिए एक शख्स को कफन पहनाकर जनाजे की शक्ल में लिटा दिया। और जब आपका गुजर वहां से हुआ तो कहा, हुजूर जनाजा पढ़ा दें। आप फरमाते हैं जिंदा का पढ़ाऊं या मुर्दा का?
हजरत मीर कालबी फरमाते हैं जिंदा का पढ़ाऊं या मुर्दा का? हुजूर आप देख ही रहे हैं ये मुर्दा है, इंतकाल हो चुका है, इसका जनाजा पढ़ा दे। तो कहा फिर तुम जानना। और आपने जनाजा पढ़ाया और अपना गागर उठाया और खानकाह की तरफ हजरत जैसे ही चले, उन्होंने लोगों ने हिलाया, उठ जा, हमने देख लिया कितने बड़े वली कामिल थे, मगर जब हिलाया है तो न वो हिलता है न डुलता है। दौड़कर कदम पकड़ लिया, कहा हुजूर करम फरमाइए। कहा पढ़ाना मेरा काम था, जिंदगी देना गौसे आज़म। उसी मीर कालबी का उर्स है, तशरीफ लाना है ना। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कुरान ने हमें एक रास्ता दिया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बहुत से अंधे लंगड़े लूले अपाहिजों ने भी तर्जुमा किया, मगर बरेली के मुजद्दिद ने जब तर्जुमा किया तो ना अपने हाथ को वसीला बनाया, ना अपने पैर को वसीला बनाया, ना अपने दिमाग को वसीला बनाया, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में अर्ज कर दिया। बवसीला मुस्तफा रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला न तू बता, न दिखा, न समझा, बल्कि परवरदिगारा हमें सीधे रास्ते पर चला। उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। ऐ लोगों, आज के इस इदारे की इस इजलास में हाजिर होने वालों लायक तहसीन, लायक मुबारकबाद हैं जुमला इदारे के जिम्मेदारान, ट्रस्टियान, बिलखुसूस हजरत अल्लामा मंसूर साहब क़िबला और जुमला असातिज़े इदारा लायक मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाले उस कुरान मुक़द्दस को पढ़ाकर 14 हुफ़ाज़े किराम को तैयार किया, जो खुद भी जन्नती हैं और अपने वालिदैन को भी जन्नती बनाने का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं। मेरे भाई, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, फिलोसोफर बनाओ, दुनिया की तमाम आला तालीम से आरास्ता करो, मगर खुद भी कुरान पढ़ो और उन्हें भी पहले कुरान पढ़ाओ, ताकि कुरान वो है जिससे जिंदगी में सुकून मिल जाता है। फारूक आजम तलवार लेकर निकले थे, ईमान की दौलत से सरफराज न थे, मगर जब बहन के घर में तशद्दुद करने के बाद जब कुरान देखा है तो बरजस्ता बोल उठे हैं, जब कुरान इतना प्यारा है तो जिस रसूल पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा। आज हमारी और आपकी फिक्र में उसूल होना चाहिए। अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो, जो महरम हो आपके घर के लिए उसे ही अपने घर में अंदर जाने की इजाजत दो। पीर का जहां तक रास्ता है, पीर का जहां तक अंदर जाने एंट्री करने की जहां तक हद है, वहीं तक पीरों को एंट्री करने की इजाजत दो। 10-10 अंगूठियां पहनना बंद करो और ये जलसों में तुम लोग अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ये हराम कारियों वाले पैगाम करना बंद करो। और मैं जलसा कराने वाले मदारिस के तमाम मकातब के लोगों से कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें कराकर जलसों की अजमत को घटाने की कोशिश मत करो। ये कैमरे लगकर जलसों में कामयाबी का पैगाम नहीं मिलता है, बल्कि दुनिया की लहव लाभ का पैगाम तो मिलता है। अगर मुस्तफा की शरीयत का अगर पैगाम आम करना है तो ये कैमरे लगाकर आम मत करो। नबी की फिक्र, नबी की मोहब्बत से अपनी जिंदगी को आम करने की कोशिश करो। मैं इसका बड़ा इन तमाम कैमरों पर फोटो खींचने वाली जितनी भी मेरी तस्वीरें हैं, मैं उन तमाम तस्वीरों का बाइकाट